चौदह जून सन 2009 को ननकाना साहब के एक नवाही गांव में आसिया मसीह नामी एक मसीही औरत ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर दी। 19 जून सन 2009 को FIR दर्ज कराने में कामयाब हुए आसिया मलूना ने दौरान तफ्तीशी अफसर के रूबरू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलिमात अदा करने का एतराफ किया और अपने मौक़िफ़ पर कायम रही। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 295C के केस, जिसकी बुनियाद पर 8 नवंबर सन 2010 को सेशन कोर्ट ने आसिया मलूना को गुस्ताखी रसूल की मुस्तकिब करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुना दी। You will find that Asia will be leaving very soon. What are we talking about? Days, weeks? I think weeks, but I can assure you she's safe and she will be leaving in weeks. क्या हम कोई गुलाम हैं? 31 अक्टूबर बरोज बुध सुबह 8 बजे तमाम उशाकान मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना रोडों पर आ जाएं। Police have arrested the leader of Tehreek-e-Labbaik Pakistan, Khadim Hussain Rizvi, who had in fact given a call for protest on Sunday against the acquittal of the Christian woman Asia Bibi. 2010 में जो ट्रायल कोर्ट थी उसने सजाए मौत का फैसला सुनाया। ये औरत किसकी मुस्तहिक है सजाए मौत? 2014 में लाहौर हाई कोर्ट में अपील की गई। अदालत ने वकला की बहस सुनी, मुद्दई का बयान सुना, मुजरिम का इकरार सुना। इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद कई महीने अदालत ने लगाए और ये फैसला किया कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो फैसला आइन के बिल्कुल, बोलो भाई, मुताबिक था, बिल्कुल दुरुस्त था। 2018 में इस केस को दोबारा उठाया गया। दो अदालतें जब एक फैसला सुना चुकी थीं तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही पेशी में 2-3 घंटे के अंदर अंदर पिछली अदालतों के फैसले को गलत करार दे दिया। ये इतनी फुर्ती से दो अदालतों के फैसले को गलत करार देना, इसमें अदालत बैरूनी दबाव का शिकार हुई। हुकूमत भी और अदालत भी बैरूनी दबाव का शिकार हुई है। On the next opportune moment, actually took them out, put them in jails. We just completely, and Asia Bibi was then safely, she came out and then she wanted to leave the country and we helped her. And Asia Bibi was then safely, she came out and then she wanted to leave the country and we helped her. आसिया बीबी बैरून मुल्क चली गई है। करीबी ज़राए के मुताबिक आसिया बीबी कनाडा मुंतकिल हो गई है। फ्रांस में एक बार फिर तौहीन रिसालत पर मबनी खाकों ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को भड़का दिया है। PLP के साथ बात कर रही और हमने ये फैसला किया, मुआहदा हो गया। 20 अप्रैल के बाद मुआहदे के तहत हम पार्लियामेंट के अंदर ये जो इनकी डिमांड्स हैं वो रखते हैं। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मजहबी कार्टून्स को शाया करने से पीछे नहीं हटेंगे। फ्रांसीसी सदर के तौहीन आमेज बयानात और इकदामात पर वजीर आजम इमरान खान, जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तहरीक-ए-लब्बैक ने आज इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। ये जो भाई है ना, ये भाई इनको मार मार के बेहोश किया था और फिर इनके मुंह में तेजाब डाल के गए हैं। इनकी हालत सीरियस है अभी। दो बंदे थले देते ये लब्बैक वालों के ऊपर सीधी फायरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे बंदे दर्जनों शहीद कर दिए हैं और 50 के ऊपर लगभग जख्मी हो चुके हैं। जिन्ना जिन्ना दीन दा रास्ता रोकया, जिन्ना खुफिया होके रोकया, एलानिया होके रोकया, अल्लाहुम्मा अक़सिम अददा वक्तुलहुम बददा, या अल्लाह सारे गिन ले ते इन्हां नूं कलियां कलियां जलील करके मारी। खान वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपसे पूछता हूं,
کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے 12 بجے آپ نے عدالت